हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में। यानी बुक कीपिंग सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्या बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है बुक कीपिंग सिस्टम। अब ये हम जान लेते हैं कि बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या होता है कि एक क्लास है, ठीक है। क्लास में क्या होता है कि जो भी टीचर आते हैं पढ़ाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। इसी तरीके से जितने भी टीचर आते हैं सारे पढ़ा के जाते हैं, लिखा के जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सबको लिख के रख लेते हैं। ठीक है, सबको एक रफ कॉपी में लिख के रख लेते हैं रफली। ठीक, उसके बाद जाके वो क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कॉपी में लिखते हैं और उसको फेयर करके यानी फेयर कॉपी बना लेते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें लिख के रख देते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से कि किस सब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, कौन सा सब्जेक्ट किस में लिखना है, जो 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 सब्जेक्ट की कॉपीज़ होती हैं उसमें मेनली वो लिख के रख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक उनका सिस्टमैटिक जो आपकी उनकी कॉपीज़ होती हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर हो जाती हैं कि उनको ज़रूरत पड़ती है। फिर बाद में टीचर को वो टीचर क्या करते हैं, उनको चेक करके और ये बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ आपकी सही है, ये गलत है। जो भी चीज़ें होती हैं टीचर आपको बता देता है, बच्चों को टीचर बता देता है कि नहीं बेटा ये आपका सही है, ये गलत है। इस तरीके से टीचर उनको बता देता है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि बच्चों को पता भी चल जाता है और टीचर क्या करता है कि वो अकाउंटिंग कर देता है। इस एक तरीके से क्या करता है, वो एनालाइज करके रिपोर्ट कर देता है कि नहीं ये इस बच्चे ने सही लिखा है या क्या कमी है, वो चीज़ें वो बता देता है। ठीक, तो इसी तरीके से सेम एज आपका बुक कीपिंग सिस्टम होता है जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स को रखता है, लेकिन एक तरीका है कि सिस्टमैटिक तरीके से रखता है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है। तो इसमें मेनली 4 चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है आइडेंटिफाइंग, ठीक है। दूसरा होता है मेजरिंग, दूसरा क्या होता है मेजरिंग। तीसरा आपका होता है रिकॉर्डिंग। चौथा क्या होता है क्लासीफाइंग। ठीक है, इसमें मेनली 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा होता है मेजरिंग, तीसरा होता है रिकॉर्डिंग और चौथा क्या होता है आपका क्लासीफाइंग होता है। तो सबसे पहले कोई चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या चीज़ है, कौन सी ट्रांजैक्शन है, किस टाइप की है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। देन मेज़र करता है कि ये किस माप में है, कितनी ट्रांजैक्शन है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये मेज़र करता है। देन रिकॉर्ड करता है, उन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और उसके बाद क्लासीफाई कर देते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस जगह की है, यानी एक तरीके से वर्गीकरण कर देना। ठीक है, ये क्लासीफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी हमारी डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करके रखना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग सिस्टम कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारी डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हम डेली बेसिस में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे रखना ही क्या कहलाता है, हमारा बुक कीपिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक, अब हमने ये तो जान लिया कि बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। अब दूसरी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम।
और दूसरा आपका होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, पहला क्या होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा क्या होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है आपका वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट मानते हैं। ठीक है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसको क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्या होता है उसमें डेली बेसिस की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड तो की जाती हैं लेकिन सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सिंगल साइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप दोनों साइड नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती थी। जो भी हम क्या करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो उसमें क्या होती है, हम ट्रायल बैलेंस उसका नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जब तक हमें दोनों साइड का अमाउंट नहीं पता होगा या दोनों ट्रांजेक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करके रख पाएंगे तब तक हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस ये सब नहीं बना सकते। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, ये मेनली क्या क्या बना सकता है, कैश बुक बना सकता है, यानी किसी भी कंपनी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये कैश बुक बना सकता है या किसी भी ट्रांजेक्शन का ये कैश बुक बना सकता है, या फिर पर्सनल अकाउंट बना सकता है। क्या बना सकता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, या फिर डेटर की जो रिलेटेड टर्म होती हैं या फिर क्रेडिटर की। ठीक है, जो डेटर या क्रेडिटर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं उनकी सिर्फ ये बुक्स बना सकता है। ये क्या होता है, दोनों साइड की यानी ट्रायल बैलेंस की एंट्री ये नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की एंट्री नहीं कर सकता। तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका, सिंगल एंट्री सिस्टम का। सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या क्या एग्जाम्पल है, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं कि मेनली सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक इनकम्प्लीट जो प्रोसेस होती है, वो ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो डबल साइडेड होती है, तो ये इनकम्प्लीट प्रोसेस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री की जाती है, यानी एक साइड की जो रिकॉर्डेशन है वो कर ली जाती है और दूसरा साइड छोड़ दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये इनकम्प्लीट मानी जाती है और इससे हम ना तो ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं बना सकते। इससे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। और इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कैश बुक बनाना है, कोई भी कंपनी का कोई भी डेटर हो क्रेडिटर हो अपनी कैश बुक बना सकता है जो उसका पर्सनल अकाउंट है, यानी अपने पर्सनल खर्चे को वो रिकॉर्ड करके रख सकता है। ठीक है कि ये क्या है, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स है या इनकम्प्लीट प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, एक और चीज़ कह सकते हैं आप कि ये क्या करता है, या तो डेली बेसिस की जो कैश फ्लो होता है, जो कैश बुक है डेली बेसिस की बना सकते हैं बुक्स, कैश बुक, या जो है आपका वीकली बना सकते हैं या मंथली बना सकते हैं, जैसा भी चाहें आप क्या क्या बना सकते हैं, कैश बुक बना सकते हैं, पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, डेटर का अकाउंट बना सकते हैं या फिर क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हैं। यानी कि ये क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम आपका आपके सिंगल पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड होता है, यानी जो भी आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि अदर पार्टी की। तो इस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें आज सीखी। सबसे पहली चीज़ की बुक कीपिंग सिस्टम क्या है और ये कितने टाइप का होता है। तो बुक कीपिंग सिस्टम आपका पता ही है कि ये बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। और दूसरी चीज़ की ये कितने टाइप का होता है, तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा आपका डबल एंट्री सिस्टम है, जिसमें से हमने पहला पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट प्रोसेस मानी जाती है ट्रांजैक्शन की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। इसका जो भी यूज़ होता है वो डेटर क्रेडिटर या फिर उसका खाता बनाने के लिए या फिर किसी का पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कैश बुक बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम अपनी और भी वीडियोस में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।